अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मौसम अली। मैं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। मैं मोहम्मद। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान सेज इंडिया हैज ब्रोकन मिसाइल एग्रीमेंट, MIRV टेस्ट इम्पैक्ट प्रशांत धवन। तो देखते हैं, हाल ही में इंडिया ने अग्नि 5 का, मेरे ख्याल में 6 का टेस्ट किया था, 5 का, जिसमें वो 6000 किलोमीटर रेंज वाला मिसाइल था। तो वो 8 जगह पे टारगेट करता था। तो देखते हैं वीडियो और अपना रिव्यू कर देंगे। कौन हम करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी IQ। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली पाकिस्तान मीडिया ने यह बात क्लेम करी है कि इंडिया ने जो रिसेंट मिसाइल टेस्ट किया है अग्नि 5 का, जो MIRV मिसाइल टेस्ट है, जिसको लेकर चाइना की भी प्रतिक्रिया आई है, USA ने भी इसके बारे में स्टेटमेंट दी है। पाकिस्तान ये कह रहा है कि एक्चुअली इंडिया ने ये टेस्ट करके एक अकॉर्ड को वायलेट किया है। यहां पर आप देख पाओगे पाकिस्तान एक्यूजेस इंडिया ऑफ वायलेटिंग अकॉर्ड। अकॉर्ड का मतलब एक एग्रीमेंट ही होता है विद अग्नि 5 टेस्ट। नाउ ये पूरा इशू इतना इंटरेस्टिंग है। पहली बात तो मुझे पता है, आप यहाँ पे मुझसे सवाल पूछोगे, इंडिया पाकिस्तान के बीच में मिसाइल लॉन्च के बारे में कौन सा अकॉर्ड है, कौन सा एग्रीमेंट है? वेल एक्चुअली एक एग्रीमेंट है और इसकी हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है। मुझे आपको आज से 25 साल पहले, नो नॉट जस्ट 25 साल, या मुझे आपको आज से 25 साल पहले लेके जाना होगा, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी, भारत के 10वें प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक हिस्टोरिक ट्रिप करी थी पाकिस्तान की। और ये ट्रिप पाकिस्तान के लिए एक मौका था इंडिया के साथ हमेशा के लिए रिलेशंस इंप्रूव करने का, मगर अंत में कुछ और हुआ। ये सारा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, मगर सबसे पहले इतना हम चलते हैं 1999 में। उस वक्त इंडिया पाकिस्तान का क्या स्टेटस और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने क्या किया था, ये समझते हैं। नाउ आज के समय जो आप एक मैसिव डिफरेंस देखते हो इंडिया और पाकिस्तान के स्टैचर में, 1999 में ये कहानी नहीं थी। एक आपको सिंपल सा मैं अगर उदाहरण दूं, 1999 के आसपास इंडिया की जो नॉमिनल GDP थी, ये $450 बिलियन के आसपास थी, जो आज के समय 4 ट्रिलियन के आसपास पहुंच रही है ना। हम यहाँ पे थे। और सबसे ज़्यादा शॉकिंग फैक्ट आपके लिए ये होगा कि जो पर कैपिटा हमारी इनकम है, ये $741 हुआ करती थी पाकिस्तान से पीछे। 1999 में हम लोग पर कैपिटा इनकम के मामले में, पाकिस्तान जिसकी पर कैपिटा इनकम 900 से ऊपर थी, इससे पीछे थे। और USA का बहुत ज़्यादा सपोर्ट था पाकिस्तान को। चाइना उस वक्त तक इतना बड़ा थ्रेट USA के सामने नहीं था कि क्वाड बनाने की आवश्यकता पड़े। इंडिया की इतनी नीड थी नहीं USA को। पाकिस्तान आप कह सकते हैं जियोपॉलिटिकली एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में था उस वक्त। नाउ अटल बिहारी वाजपेयी जी ने यह सोचा कि पाकिस्तान के साथ शांति भारत के भविष्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये कहूँगा इंडिया पाकिस्तान फ्रेंडशिप के लिए, पीस के लिए जितना एफर्ट अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लगाया था, किसी ने नहीं लगाया होगा। नो वन एट ऑल। क्या आप लोग आज के समय इमेजिन कर सकते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री बस में बैठकर दिल्ली से लाहौर जाएं? आज के समय इमेजिन कर पाना ही बहुत मुश्किल है ना। आज के समय तो हमारी जो क्रिकेट टीम है वो भी पाकिस्तान नहीं जाती। कोई टूर्नामेंट खेलना हो या ICC का कोई टूर्नामेंट हो, हम एक बार को वेन्यू चेंज करा देते हैं, मगर पाकिस्तान नहीं जाते हम लोग। 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पीस के लिए, शांति के लिए, ये बस में बैठकर अपनी कैबिनेट के साथ ये गए पाकिस्तान में और वहां पर लाहौर डिक्लेरेशन साइन किया पाकिस्तान के साथ। ये मैं कहूँगा इतना बड़ा रिस्की मूव था और मुझे इतना खराब लगता है अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए, क्योंकि इन्होंने इतना ट्रस्ट, इतना फेथ दिखाया पाकिस्तान पर, कोशिश करी कि रिलेशन सही हो जाएं, ठीक हो जाएं, मगर इनको अंत में मिला क्या? कारगिल युद्ध। कारगिल युद्ध पाकिस्तान ने इंडिया पे कर दिया। ऑब्वियसली वो वॉर इंडिया जीत गया, मगर आप कह लीजिए हमारे विदेश मंत्रालय ने उस पूरे इवेंट को कैसे देखा होगा कि हमने इनके लिए इतना कुछ किया, हम बस पर बैठकर लाहौर गए, लाहौर में लाहौर डिक्लेरेशन साइन किया और उसके बदले में इन्होंने हम पे वॉर कर दी। और मैं यहाँ पर कहूँगा पाकिस्तान का ये सबसे बड़ा ब्लंडर था, क्योंकि कारगिल वॉर में ना इनको कुछ मिला और हमेशा के लिए कई दशकों तक ना कोई भी इंडियन गवर्नमेंट प्रॉपरली पाकिस्तान का कभी भी भरोसा नहीं करने वाली कारगिल वॉर की वजह से, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने बैकस्टैब किया था ना, इंडिया वॉज शॉक्ड। खैर, अगर हम वापस जाएं लाहौर की विजिट पर, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी लाहौर पहुंचे, उस वक्त बहुत सारे एग्रीमेंट्स किए गए थे। उनमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट था इंडिया पाकिस्तान का मिसाइल एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट के अंडर दोनों कंट्रीज ने एक दूसरे को यह कहा कि जब भी हम बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट करेंगे, एक दूसरे को बता के ये टेस्ट किया जाएगा। यहाँ पे आप देख पाओगे पूरे
एग्रीमेंट के आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे। ईच पार्टी शैल प्रोवाइड द अदर पार्टी एडवांस नोटिफिकेशन ऑफ द फ्लाइट टेस्ट दैट इट इंटेंड्स टू अंडरटेक ऑफ एनी लैंड और सी लॉन्च सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल। और आर्टिकल 2 में आप एक बात देखोगे, यही मेन आर्टिकल है जिसको लेकर पाकिस्तान गुस्सा है आज के समय। ईच पार्टी शैल नोटिफाई द अदर पार्टी नो लेस देन 3 days in advance of their commencement of a 5-day launch window। नाउ पाकिस्तान ने यह कहा है कि इंडिया ने लिखित रूप में 1999 के लाहौर एग्रीमेंट में यह कहा था कि 3 दिन पहले हमको ये बताएंगे अगर ये बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट करने वाले हैं। जबकि MIRV का जो इंडिया ने रिसेंटली टेस्ट किया अग्नि 5 के साथ, जिसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बना चुका हूं कि MIRV टेक्नोलॉजी क्या होती है, किस तरीके से काम करती है। तो पाकिस्तान देखिए, पहली बात तो इस बात को लेकर बिल्कुल भी खुश नहीं है कि इंडिया के पास प्रॉपरली अब MIRV टेक्नोलॉजी आ चुकी है। बट जो अपनी इनसिक्योरिटी है ये इस बात से दिखा रहे हैं कि इंडिया ने पाकिस्तान को प्रॉपरली बताया नहीं इस टेस्ट के बारे में। 3 डे की जो टाइमलाइन वाली बात थी ना, इसे इंडिया ने वॉयलेट किया है। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका ये होगा, तो इसका मतलब क्या है? क्या अब जो ये एग्रीमेंट है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ये कैंसिल हो गया है या फिर क्या होगा इसका? देखो, अभी के लिए पाकिस्तान ने सिर्फ ये कहा है कि इंडिया ने एक वॉयलेशन करी है। ये एग्रीमेंट अभी भी बरकरार है। फॉर एग्जांपल, इंडिया चाइना के बीच में आपको याद होगा हवा में गोलियां चलाई गई थी, इवन दो बताया गया है कि बॉर्डर पे गोलियां नहीं चलाई जाएंगी। वॉयलेशन हुआ एग्रीमेंट का, मगर वो एग्रीमेंट आज भी बरकरार है। वो एग्रीमेंट ऑल टुगेदर नल एंड वॉइड हुए नहीं है। तो ये एग्रीमेंट अभी भी बरकरार है। बट क्वेश्चन अब ये है कि पाकिस्तान इस इशू को कितना उठाएगा, इस अग्नि 5 टेस्ट के इशू को इंडिया के साथ किस लेवल पर ये लोग रेस करेंगे। और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन ये भी आता है कि 1999 में जिस तरीके से पाकिस्तान ने इंडिया को बैकस्टैप किया था, कारगिल वॉर कर दी थी, क्या वो सब देखते हुए जो ये एग्रीमेंट्स हैं आज भी बरकरार इंडिया को रखने चाहिए या फिर नहीं? इसके बारे में वैसे मैं आपसे पूछना चाहूँगा। आपका आंसर कुछ भी हो सकता है। आप यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि यू नो व्हाट, पाकिस्तान के रिलेशन जो भी अपनी जगह हैं, बट ये एग्रीमेंट्स ठीक ठाक हैं, एक दूसरे को नोटिफाई करना चाहिए मिसाइल लॉन्च से पहले, मिसाइल टेस्ट से पहले। इससे एक्सीडेंट्स होने के चांसेस काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। जैसे ब्रह्मोस वाला सीन हुआ था, दैट वाज क्वाइट डेंजरस। ऐसा फ्यूचर में नहीं होगा। या फिर आप कह सकते हैं कि इट इज़ पॉइंटलेस पाकिस्तान को इस टाइप की नोटिफिकेशन देना, इट इज़ पॉइंटलेस। और इंडिया जो भी मिसाइल टेस्ट करता है ये अब्दुल कलाम आइलैंड से करता है, जो पाकिस्तान से कई हज़ारों किलोमीटर दूर है। तो पाकिस्तान को चिंता करने की वैसे कोई आवश्यकता भी नहीं है। तो लिखिएगा इसके बारे में वैसे कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन। बट मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ ना, मेन पाकिस्तान में इनसिक्योरिटी और फ्रस्ट्रेशन है भारत के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम की सक्सेस को लेकर। बहुत ही जल्द मैं आपको बता दूं, आई मीन ओके, नॉट बहुत ही जल्द बट इन द फ्यूचर आप देखोगे कि इंडिया अग्नि 6 मिसाइल भी टेस्ट करेगा। ये एक फोर्स मल्टीप्लायर होगा इंडिया के लिए। आपने एक बात नोट करी है, एक वैसे ही एक अलग से आपको बात बता रहा हूँ। इंडिया ने MIRV का टेस्ट किया, अग्नि 5 का टेस्ट किया, USA ने आलोचना नहीं करी उसकी। आई मीन कुछ US साइंटिस्ट थे ट्विटर पे, वो लोग कह रहे थे कि गलत किया इंडिया ने, अग्नि 5 का टेस्ट नहीं करना चाहिए था। और मगर ओवरऑल US गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो इन्होंने ये कहा है कि इंडिया के साथ हम एज पार्टनर्स काम करेंगे टू अचीव फ्री ओपन इंडो पैसिफिक। और USA का ये जो स्टांस है इसका रीज़न भी है, USA को पता है कि अग्नि 6 भी जब बन जाएगा ना, तब भी इंडिया USA को हिट नहीं कर पाएगा। यहाँ पे आप देख पाओगे जो ये वाइट पार्ट आपको दिख रहा है, ये एक्चुअली रेंज होगी अग्नि 6 की। तो अग्नि 6 में भी हम USA को अपने रेडार में आप कह लीजिए नहीं ला पाएंगे। और हमें लाना भी नहीं है, USA से कोई डायरेक्ट हमको कोई इशू है नहीं। मिलिटरीली मुझे लगता नहीं है कि दोनों कंट्रीज एक दूसरे के खिलाफ कभी कुछ करना भी चाहेंगी। बट बस मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि कल को मान लीजिए अग्नि 7 आता है, अग्नि 8 आता है, US इंडिया की रेंज में आ जाता है, आई एश्योर यू उस केस में USA की जो स्टेटमेंट है ना, तब ऐसी नहीं रहेगी। इट विल चेंज ड्रामेटिकली। चाइना आप अगर देखें तो बहुत नर्वस है MIRV टेस्ट को लेकर। इन्हें बिल्कुल उम्मीद थी नहीं कि इंडिया इतनी जल्दी इस मिसाइल टेक्नोलॉजी को परफेक्ट कर लेगा और इसको टेस्ट भी कर लेगा। तो अभी देखिए फ्यूचर में जैसे जैसे इंडिया के बैलिस्टिक मिसाइल की जो कैपेबिलिटी है बढ़ती जाएगी, आप पाकिस्तान से ऐसी काफ़ी स्टेटमेंट सुनेंगे। बट अगेन मैं यहाँ पे आपसे पूछना चाहूँगा कि जो ये 1999 के एग्रीमेंट्स थे, आपके हिसाब से आज भी उनको बरकरार रखना चाहिए या फिर आप मानते हैं इट इज़ टाइम टू मूव बियॉन्ड देम? लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। आई वुड लाइक टू नो योर ओपिनियन। और हाँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी आप लोगों के लिए, अगर आप UPSC एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, आपके पास टाइम है 2-3 साल का, आप आराम से रुक कर
प्रिपेयर करना चाहते हैं फॉर यूपीएससी तो आपके लिए स्टडी IQ के जो कोर्सेज हैं ये अवेलेबल हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे कमेंट सेक्शन की जो पिन कमेंट है, यहाँ पे लिखा है इंग्लिश बैच और हिंदी बैच। अगर आप प्योर हिंदी में पढ़ना चाहते हैं उसके बैच भी अवेलेबल है। अगर आप मिक्स लैंग्वेज में हिंदी इंग्लिश का एक मिक्सचर के रूप में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इंग्लिश बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं सिंपली इस लिंक पर क्लिक करके। लाइव क्लासेस यहाँ पे आपको मिलती हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस भी है, मेरे भी कुछ पुराने लेक्चर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे साइंस एंड टेक के, वेरियस और आपको मटेरियल यहाँ पे मिलता है। सिंपली यहाँ पे आपको क्लिक करना है बाय पर और यहाँ पे आप देख पाओगे 1-to-1 मेंटरशिप आपको मिलेगी, आंसर राइटिंग प्रोग्राम आपको दिया जाएगा, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज आपको दी जाएगी। आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है तो मेंस के लिए आप दिल्ली आएंगे, स्टडी IQ आपकी प्रॉपर हेल्प करेगा आगे अपनी प्रिपरेशन को बढ़ाने के लिए। जी हाँ, देयर इज़ अ प्रॉपर सिस्टम फॉर दैट। और ये कोर्स जो 36,000 रुपये का आपको दिख रहा है ना 30 महीने के लिए, ये पे करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर नीचे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 2 ऑफर्स अवेलेबल, इस पर आपको क्लिक करना है। बट ये जो यहाँ पे लिखे है ना कोड, इनको मत यूज़ कर लेना क्योंकि इनसे आपको डिस्काउंट कम मिलेगा। फॉर एग्जांपल आप अगर सिर्फ लाइव का डिस्काउंट डालोगे तो आपको डिस्काउंट उतना मिलेगा नहीं। अगर आप यहाँ पे कोड डालते हो PD10 तो आपको मिलेगा द मैक्सिमम डिस्काउंट यू कैन गेट, द प्राइसेस विल फॉल अ लॉट, सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। चलें जी, वीडियो खत्म हो गया। भाई साहब ये जो पाकिस्तान बात कर रहा है, अपना स्टांस तो देखा जाए तो एग्रीमेंट भाई साहब एग्रीमेंट ही होता है, उसको कोई भी वायलेट करता है ना, चाहे पाकिस्तान करे चाहे इंडिया करते है, वो भाई साहब गलती होती है। एग्रीमेंट की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। वैसे तो पाकिस्तान में भी कई एग्रीमेंट कर रखे हैं, इस तरह ईरान के साथ कर रखे हैं कि भाई हम अगर पाइपलाइन ना बिछाएं पूरा तो नहीं किया आपको मतलब ना बिछाएं तो आपको 18 मिलियन देने पड़े, बिलियन देने पड़े। कितनी बार गारंटी लगा चुके वही ना, तो ये एग्रीमेंट की जो भाई साहब रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बाकी संवाद ही ना करो जो पूरा नहीं करना। सही बात है भाई। बाकी ये अच्छी चीज है, अगर बता के करते तो कोई 3 दिन पहले एक्सीडेंट के क्या होता है, एक्सीडेंट तो भाई होना हो तो कहीं पे भी हो सकता है अचानक। गलती से पहले जिस तरह वो बरमोस गलती से ही आ गया था, अगर ये गलती से पाकिस्तान की तरफ आ जाता तो एक जंग छिड़ सकती थी। चलो शांति को कायम रखने के लिए अगर बता भी देते तो भाई साहब उसमें इंडिया का मतलब अच्छा बड़ा पद होना था। अच्छा बड़ा एक वायदे के ऊपर खड़े होना बड़ी बात होनी थी, भी इन्होंने वादा पूरा किया और बताया भी है। हाँ ये चीज है भाई साहब, रिस्पेक्ट करना बनती थी। बाकी कर भी लेंगे तो क्या पाकिस्तान मेजर साहब के पॉइंट ऑफ व्यू से देखकर तो तुम चल भीख मांगी यार, हम तेरे को भूल ही नहीं नहीं किया तो उन्होंने ऐसे ही है बगैर बताए वो कर रहे हैं। नहीं ये गलत चीज है। लेकिन आज पाकिस्तान का थोड़ी सी पाकिस्तान का भी गैरत आने चाहिए, ये भी बगैर बताए करते हैं तो करते हैं। ये उन्होंने किया नहीं, पिछले दिनों कौन सा है पाकिस्तान, ये भी हाथों पर हाथ धर के बैठे हुए हैं। हाँ बताया लेकिन ये है कि ये भी भाई साहब आए दिन अपने रशिया यूक्रेन की जंग के स्टार्ट में इन्होंने किया है, बगैर बताए करे तब मजा आए। तो मजा मतलब वाली कौन सी बात है? हाँ ये तो वादा खिलाफ भी हुआ ना, तो आपको मुंह नहीं लगाना चाहिए ना लगाए, लेकिन एग्रीमेंट तो भाई खुद वो लगाना चाहिए या ना लगाना चाहिए। लिख कर आया जो स्पेशल भाई साहब बस पर आए, उनके लीडर एग्रीमेंट साइन किया और जाते जाते उनके जाते हुए छुरा घोंप दिया। ये मैं तो कहता हूँ ये गए सिर्फ कि जंग शुरू करनी है भाई जाते। अच्छा वो एग्रीमेंट था भी जंग शुरू कर, हाँ रुकना नहीं, काम करना है। और उसके बाद ना इंडिया इधर आया, उनके बड़े बड़े ना जंग शुरू हुई है। ये नहीं मोदी साहब भी गए थे, आते ही वो अटैक हो गया, दहशतगर्दी वाला अटैक हो गया था जब वो उनकी नवासी भी शादी। वही है ना, जब वो इधर आते हैं तो बदला लगाओ, समझ लेना भी कोई ना कोई अटैक करने वाला है। क्योंकि भाई साहब इसका मतलब फिर इंडिया आता है सिर्फ अटैक के वाले भी करो, आपका यही मतलब बनता है। इंडिया जाता रहा है भाई साहब रिलेशन अच्छे हो जाए, सुधर जाए। अच्छा। लेकिन कोई इदारा ऐसा है कि पाकिस्तान में जो ये मतलब कोई बंदा ऐसा है खतरनाक जो ये नहीं चाहता कि भाई साहब ये दोनों भाई बन गए तो हम अच्छा वो खाएंगे किधर से ये। हाँ तो ये वजह है।
आगे अच्छा एक साल की वीडियो देखी था हमने तो मतलब काफी पुरानी, इसमें वो जब हमारे परमाणु बम होते हैं उनकी जब एक जगह से दूसरी जगह तब्दीली की जाती है वो बता देते हैं, क्योंकि उसके अंदर नकली भी होते हैं ना असली भी होते हैं। जब वो असली की एक जगह से दूसरी जगह तब्दीली की जाती है दोनों कंट्री एक दूसरे को बताते हैं। वो मेरे से ख्याल में उसने बेनजीर भुट्टो ने वादा किया था इंडिया के साथ, उसके दौर में हुआ होगा, चलो बेनजीर के दौर में हुआ होगा या नवाज शरीफ किसके भी दौर में होगा भाई साहब। लेकिन ये बात है भाई कि अगर न्यूक्लियर भी इस तरह मुआहदा हो रखा है कि न्यूक्लियर अगर कहीं से लीकिंग हो रही है या आप न्यूक्लियर टेस्ट करने वाले हो या इस तरह टेस्ट तो नहीं शायद बताते, अगर न्यूक्लियर का इस्तेमाल करने लगे हो या इस तरह का कोई भी मामला होता है तो आपको पहले वो इन्फॉर्म करना पड़ता है। तो ये चीजें चलो भाई एग्रीमेंट की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, चाहे जो भी कंट्री हो। वो अलग बात है कि भाई अब आप कह सकते हैं भाई हम पाकिस्तान को कुछ नहीं समझते, ऊंचा सा कंट्री। अच्छा अमेरिका के बारे में कुछ सर नहीं ऐसी बात है। हाँ अमेरिका के बारे में नहीं। अच्छा क्या कर लेगा, आज भी जंग छिड़े तो घुटनों पर तो ला सकता है इंडिया को। ये जो तरक्कियां हो रही हैं ये धड़म से गिरनी, चलो हार जाएंगे दिल पर भाई साहब रशिया भी नीचे चला गया, पड़ोस को कभी भी कमजोर नहीं समझना। यूक्रेन कितना कमजोर था न्यूक्लियर वाला भाई, यूक्रेन के बाद कोई चीज भी नहीं, इतना फिर भी रशिया कहाँ चला गया यार। ये रशिया के पल्ले क्या बचा भाई। अगर अल्लाह न करे ऐसा वक्त आए तो इंडिया की इकोनॉमी इतने में खत्म हो सकती है। अल्लाह ना करे, हम कह रहे हैं कभी भी नहीं ज्यादा नुकसान पाकिस्तान की हो। उसका तो पहले पहले बहुत भाई इसके पहले पल्ले कुछ नहीं, सारा कुछ तो गलत पड़ा है। जंग लड़ने के लिए इकोनॉमी की हाँ जी वो है नहीं। तो भाई हमारे पास तो तेल लेने के लिए पैसे नहीं है तो फिर हथियार लेने के लिए किधर से आएंगे। चाइना कितने देगा फ्री में? चाइना जो पहले दिए हैं वो भी बैठा बेचारा मांग मांग के था दिए, तो भाई जरूरत नहीं है पहले नंबर तो आया हुआ है। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ ये बस थोड़े बहुत झटके झुटके लगेंगे, जिस तरह रशिया और यूक्रेन की लगी है इस तरह की जंग लगेगी ना इंडिया और चाइना की भी नहीं लगेगी, इंडिया और पाकिस्तान की भी नहीं लगेगी। जो होना था इधर इधर एक थोड़ा बहुत धमाका हो गया, उधर किसी को गोली मार दी, बस इतने जो झड़पे मर्डर पे हो सकती है ऐसे छोटी मोटी। अच्छा खुशी मुझे उस वक्त ज्यादा होगी जब भाई साहब इंडिया जो अग्नि 8 तक जो इसकी रेंज अमेरिका तक टारगेट करेगी, उसको क्या जरूरत है भाई साहब राह जाता दुश्मन बनाने की। नहीं बंदा यार नहीं भाई साहब ये अपने जो निशाने है ना जो मतलब दुश्मन कंट्री उन तक मतलब के पहुंचने के लिए वो टेस्ट कर रहे हैं। रेंज जो है ना चाइना जब चाइना को क्रॉस कर जब भाई साहब अमेरिका की रेंज का बताएगा ना वाली बात अब्दुल कदीर को कही थी उन्होंने, अमेरिका की ये बंदा बात कर रहे हैं, ये बात है। और भाई साहब एक मतलब चाइना है अमेरिका की जब होगी तो उस वक्त वो भी बन जाएगा। वो अमेरिका की तरफ तो सोच ही नहीं रहे, वो तो चाइना के पास सारा कुछ वो तो किम जोंग बना रहा है ताकि दोस्त और दुश्मन का पता चल जाए, अमेरिका दोस्त है या दुश्मन। नहीं भाई साहब अभी तक पता ही नहीं लगा वो पूरी दुनिया में किसी का दोस्त नहीं, किसका है वो अपनी आवाम का दोस्त नहीं है। चलें भी जरूर बताइए। वो तो दोस्त उसका जो भाई साहब स्ट्रॉन्ग है, पहले पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग हुआ करता था एक टाइम में, उस वक्त पाकिस्तान के साथ था। वो नहीं बात आज भाई साहब इंडिया स्ट्रॉन्ग है, आज इंडिया के साथ है। लो जी गलत मतलब जो स्ट्रॉन्ग है इंडिया से ज्यादा चाइना स्ट्रॉन्ग है। अमेरिका और चाइना की मतलब दुश्मनी है, दोस्त उसको रखता है जो उसके मफाद के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन अंदर से दुश्मनी ही है, कोई दुश्मनी क्या बात। चलें जी ठीक है, मैं अपनी राय जरूर बताएगा कमेंट सेक्शन में क्या इंडिया को बताना चाहिए था या नहीं, जरूर बताएगा। अक्सर भाई बोलेंगे जो गुस्से वाले भाई वो कहेंगे नहीं बताना चाहिए, क्या पाकिस्तान के को भाई साहब मुआहदे की रिस्पेक्ट करना बनती है। तो ठीक है भाई, मिलते रहे वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।